हरे कृष्णा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज श्रील प्रभुपाद जी का 125वां आविर्भाव दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने पूरे विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद जी बचपन से ही बहुत शुद्ध थे और वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता गौर मोहन डे के द्वारा वे प्रेरित हुए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। उनके पिता ने वो हर चीज़ उनको सिखाई जो कि एक पिता को अपने पुत्र को सिखानी चाहिए कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अभय चरण जब बड़े हुए, उन्होंने जब पहली मुलाकात हुई उनकी भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद जी से, उनको देखते ही ये आदेश प्राप्त हुआ कि वे जाकर विदेश में प्रचार करें और जब उन्हें कोई धन प्राप्त हो तो उससे वे ग्रंथों को लिखें, इंग्लिश में अनुवाद करें और उसे उसका प्रचार करें। ग्रंथ एक माध्यम है प्रचार करने का, जो कि भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद उन्होंने बृहद मृदंग करके एक प्रिंटिंग प्रेस चालू की, जिससे वे लिखते थे और छापते थे, ग्रंथों को उसका प्रचार करते थे। श्रील प्रभुपाद ही पद चिन्हों पर चलते हुए उसने इस्कॉन बीबीटी की स्थापना की और उसके माध्यम से भगवद गीता छपती है और पूरे विश्व भर में इसका प्रचार किया जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ग्रंथ हैं वो एक बम के समान है, टाइम बम के समान है। जो इसे ले लेता है तो उसका जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आज पूरे विश्व भर में प्रचार जो हो रहा है केवल और केवल प्रभुपाद जी के ग्रंथों के द्वारा। प्रभुपाद जी ने ग्रंथों को कैसे लिखा, किस परिस्थिति में लिखा, कैसे इसकी छपाई हुई, ये जानना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि हम इन ग्रंथों को पढ़ना भी चाहिए, वितरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद जी के इस इस्कॉन की स्थापना को जो उन्होंने पूरे विश्व में स्थापित किया, उसके बारे में हमें समझना चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना महत्वपूर्ण है भक्तों का सहयोग देना गीता बांटने में और पढ़ने में। श्रील प्रभुपाद जी जब रिटायर अवस्था में, यानी कि वानर अवस्था में जब वृंदावन में थे और प्रचार कर रहे थे, अलग अलग जब उन्होंने प्रचार किया, मुंबई, दिल्ली, झांसी, बहुत ही कठिन परिश्रम हुआ। और जब वे अंत में वे विदेश जाने से पहले वे वृंदावन में थे और ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे। उनके पास कोई लक्ष्मी नहीं था, उनका जीवन बहुत ही साधारण जीवन था। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में वास करते हुए प्रतिदिन भगवान के चरणों में प्रार्थना करते थे। और मैंने कई भक्तों से सुना भी इसके बारे में कि वो कैसे वहाँ होता था। तो वे प्रतिदिन भगवान की दर्शन करते थे, वहाँ पर एक छोटे से क्वार्टर में उसी मंदिर में रहते थे और उसी छोटे से क्वार्टर से एक खिड़की से वे रूप गोस्वामी को दर्शन करते, समाधि को। और प्रतिदिन उनकी समाधि को दर्शन करते हुए वे रोते थे कि वे कृपा करें उन पर, ताकि वे ग्रंथों को लिख सके, अनुवाद कर सके, उसका प्रचार कर सकें। प्रभुपाद जी ने बहुत परिश्रम किया इन ग्रंथों को छापने के लिए। वे खुद इन ग्रंथों को ट्रांसलेट करते थे रात भर जाग जाग कर, फिर सुबह उठकर उनके फिर जो है 64 माला जप करते थे और वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करते थे, परिक्रमा करते थे। फिर उनका डेली रूटीन नाम जप इत्यादि करते थे, नाम जप करते थे। और जैसा कि हम जानते हैं, तो नाम जप करने के बाद वे फिर से अपना प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद ग्रहण करके थोड़ा रेस्ट करके फिर से ग्रंथों के अनुवाद में लग जाते हैं। उन
ग्रंथों का अनुवाद करके वह वहाँ से जो थोड़े पैसे होते उससे वह मथुरा स्टेशन जाकर फिर वहाँ से वह ट्रेन पकड़ के थर्ड क्लास सीट में बैठकर दिल्ली पहुँचते थे। अधिकतर समय वह चलते ही थे क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्मी नहीं था और कोई उन्हें जानता भी नहीं था। अधिकतर उनके पास कोई धन न होने कारण वे ज़्यादातर समय अपना पैसे बचाने में और जो भी यात्रा होती थी जहाँ तक जितना हो सके उतना चलते थे। और वे दिल्ली पहुंचकर वहाँ जाकर वे सबसे पहले जाकर कागज़ों को ख़रीदते थे और कागज़ों को ख़रीदने के बाद उसे प्रिंटिंग प्रेस ले जाते। वहाँ पर उस प्रिंटिंग प्रेस में राधा कृष्ण प्रिंटिंग प्रेस में उसका छपाई होती और छपाई होने के बाद उसे वे पढ़ते और जो उसमें गलतियाँ होती उससे फिर लिख काट कर फिर उसे सुधारते और फिर उसे छपाई करते, फिर पढ़ते और फिर उन ग्रंथों को, उन कागज़ों को लेकर जाकर उससे बाइंडिंग करवाते। बुक के रूप में, कागज़ से बुक के रूप में उसका अंतरण होता। उसका पूरा हर एक चीज़ का वो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते कि इसमें कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि भगवान को सेवा में जो चीज़ यूज़ होने वाली है, इस्तेमाल होने वाली है, जिसके सब प्रचार होने वाला है, उस चीज़ को पूरी तरह से व्यवस्थित हो, ये उनका वो चाहते थे। इस तरह से उन्होंने जो है इतना परिश्रम करते हुए उन्होंने ग्रंथों को बुक के रूप में बदला और फिर उन ग्रंथों को वह खुद जाकर प्रचार करते थे। जगह जगह पे जाकर दिल्ली में काफ़ी लोग से मिलते थे और कहते थे कि आप इन ग्रंथों को ले लीजिए, इससे उन्हें लक्ष्मी प्राप्त हो और फिर वह दोबारा ग्रंथों को छाप सके। उनके पास इतना पैसे नहीं होते थे कि वे बुक का जो सेट छपवाना होता तो उसके आधे पैसे देते थे और कहते थे कि आधे के पैसे हम आपको बाद में देंगे जब दूसरा सेट छापा जाएगा। इस तरह श्रील प्रभुपाद ने एक लेखक एक बुक लिखने से लेकर बुक को बनाने तक वह पूरा कार्य खुद करते थे और साथ ही साथ उसका प्रचार करना प्रभुपाद जी के प्रसन्न करने का बहुत अच्छा तरीका है कि प्रभुपाद जी जो चाहते थे कि उनके ग्रंथों का अधिक से अधिक छपाई हो और उसका प्रचार हो। आज पूरे विश्व भर में जो प्रचार का जो माध्यम है वो केवल श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो प्रतिदिन वे भगवान से प्रार्थना करते थे और रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते थे कि वे उन्हें शक्ति दें जिससे वे ये ग्रंथों को छापने में, लिखने में उनको सहयोग मिले और जाके इसको लेकर वे विदेश जाएं और उसका प्रचार करें। मैंने भक्तों के मुख से सुना कि जब प्रभुपाद जी वहाँ पर थे तो रात्रि में जब सब सो जाते, मंदिर बंद हो जाता, तो प्रभुपाद जी उठकर रूप गोस्वामी की समाधि पर जाकर वे झाड़ू लगाते और खूब ज़ोर ज़ोर से रोते और प्रार्थना करते। ये घटना काफ़ी दिन तक ऐसी चल रही थी। तो वहाँ का जो पुजारी था वो रात्रि में सुनता था कि कोई रोता है, तो उसे जानने के लिए वह कौन रोता है, वो एक दिन वह जागते रहे और फिर उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति है जो कि रूप गोस्वामी के समाधि पर झाड़ू लगा रहा है और बिलक बिलक कर रो रहा है। जब उन्हें यह पता चला कि श्रील प्रभुपाद जी हैं जो प्रतिदिन रूप गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ भक्त ऐसे भी कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी के दर्शन हुए और उनकी कृपा प्राप्त हुई और उसके माध्यम से वे उनकी कृपा प्राप्त होने से वे अपने ग्रंथों को लिखने में पूर्ण रूप से समर्थ हुए और अपने ग्रंथों को लेकर वे विदेश चले गए। ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी हम उतना प्रयास नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए, क्योंकि हमारा हृदय अभी भी कहीं ना कहीं बद्ध अवस्था में है। हमें प्रयास करना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए आज 125वीं वर्षगांठ है। हमें प्रभुपाद जी के चरण कमलों में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें कृपा करें, अपने चरण कमलों का आश्रय दें और हमें आशीर्वाद दें कि इन ग्रंथों को हम पढ़ें और इसमें जो अनुवाद
जो शिक्षा आप वो देना चाहते हैं हम उसे एज इट इज़ लें, अथाह रूप में लें, ना ही कि अपने मन के मुताबिक उसे लें, और इस ग्रंथों का प्रचार करें। जितना ये ग्रंथ वितरण होंगे श्रील प्रभुपाद जी उतना ही हमसे प्रसन्न होंगे। श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते थे जब उनके शिष्य उन्हें रिपोर्ट करते थे, ये बताते थे कि आज इतने ग्रंथ वितरण हुए। इसके लिए आज आप देखते कि इस्कॉन में प्रतिदिन सुबह मंगल आरती में भगवान के वितरण, किताबों का वितरण हुआ, उसका रिपोर्ट भगवान को सुनाया जाता है और श्रील प्रभुपाद जी को सुनाया जाता है। इसका केवल और केवल एक ही कारण है कि हम जब प्रभुपाद जी को हम अपने सेवा सुनाते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न होकर हमें कृपा करते हैं और हमें भक्ति में आशीर्वाद देते हैं कि हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लें। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम भगवान के चरणों को कसकर पकड़ेंगे तो हम माया में कभी नहीं गिर सकते और निश्चित ही हमें एक दिन भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ज़्यादा नादिक ना बोलते हुए मैं श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके वो मुझे आशीर्वाद दें, हम सभी को आशीर्वाद दें, हम श्रीमद् भगवद गीता भागवत का प्रतिदिन पाठ कर सकें और इसे अधिक से अधिक लोगों में प्रचार कर सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।